जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाधान है उठाएं फ़ायदा, यानी कि कुछ एक स्कीम है, कुछ प्रोविज़न है, लेकिन उसका हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मी हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए ये स्कीम है। अगर आप सेवा में हैं तो आपको 50 लाख रुपए, और अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशनर हैं, तो आपके लिए 30 लाख रुपए के बेनिफिट का प्रोविज़न है। लेकिन अज्ञानतावश बहुत सारे हमारे कर्मचारी, विशेषकर जो कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले पेंशन जा चुके हैं और जो पुराने सर्विस में हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो इससे वंचित रह जाते हैं, जबकि उनका ये हक है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन अज्ञानतावश वो वंचित रह जाते हैं। तो ये कौन सा है स्कीम है, क्या है, वो मैं बताता हूँ। ये मैं एग्जाम्पल के लिए डिफेंस का मुद्दा लिया हूँ, लेकिन ऐसा सभी डिपार्टमेंट के लिए है और वो सबको दिया हुआ अभी मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपके सामने डिफेंस सैलरी पैकेज, ऐसे जैसे आप यहाँ देखें, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आसाम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल, ग्रीफ, बीआरओ और जितने भी स्टेट के, सेंटर के और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब के लिए ये पैकेज है। इन पैकेज पर हर एक बैंक, यानी कि आज ज़्यादातर बैंक आपको अपने यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ बेनिफिट्स देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बेनिफिट्स है, ये लिस्ट आपके सामने दी हुई है। ये किसके, सर्विंग पर्सनल की है, बहुत सारी हैं, वो उसमें फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज सिर्फ एक ही मुद्दे की बात करूँगा, और वो कौन सा है, वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर, जो कि 50 लाख रुपए है सभी रैंक के लिए, किसी भी रैंक के लिए। इससे अलग और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। एयर एक्सीडेंट के लिए तो 1 करोड़ है और बहुत सारे हैं। और जो रिटायर्ड चले गए, जो सेवा में नहीं हैं, उनके लिए भी इस तरीके के बेनिफिट हैं, जो कि आप यहाँ देखेंगे। उनके लिए ये बेनिफिट जो है 30 लाख रुपए का है। इससे अलग और बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनको मैं पहले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, और फिर भी अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक जानना चाहते हैं, तो ये आई बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप वीडियो दी हुई है, उसको देख लेंगे तो आपको सारे बेनिफिट्स का पता चल जाएगा। लेकिन ये हमको मिलता क्यों नहीं है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। अब हम उस तह तक जाते हैं। जितने भी हमारे, चाहे जवान हों, सैनिक हों, अर्धसैनिक हों, पुलिस के हों, पोस्टल विभाग के हों, सेवा में हों या सेवा निवृत्त हों, एक तो काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ लोगों की पेंशन ऐसे बैंक में आ रही है, कुछ लोगों के सैलरी अकाउंट ऐसे बैंकों में हैं जो डीएसपी जैसी फैसिलिटी नहीं दे रहे। कुछ लोग अपना पे अकाउंट ऑफिस की तरफ से पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं और पेंशन लेते हैं। कुछ लोग ट्रेजरी से पेंशन और सैलरी लेते हैं, जहां इस तरह का बेनिफिट नहीं है। तो ये सभी लोगों को इसका बेनिफिट कैसे मिले, उसके संदर्भ में आप देखिए। ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक बुकलेट है पेंशन पोर्टल्स पर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर। वहाँ पर 7.5 में क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी डन इफ ए पेंशनर, फैमिली पेंशनर डिजायर टू गेट हिज पेंशन पेमेंट अकाउंट ट्रांसफ़र, यानी अगर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप क्या करें। उसके लिए सबसे पहली बात, आपकी कंडीशन क्या है, कैसे कैसे आप पेंशन के अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे आप अपने सैलरी के अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, जिस अकाउंट में, बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उस ब्रांच में आपको जिसमें अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो दूर है, या जिससे ले रहे हैं वो दूर है, आपको वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप बैंक की ब्रांच से दूसरी ब्रांच बदल सकते हैं।
दूसरा, जिस बैंक से आप पेमेंट ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो, वहाँ की फैसिलिटी सही नहीं है, वहाँ पर ये डीएसपी अकाउंट की सुविधा नहीं है, तो आप उस बैंक को बदल के दूसरे बैंक में जा सकते हो जहाँ पर ये फैसिलिटी मिल रही है। और अगर आप ऐसा करते हो तो पहले ये पता करो कौन सा बैंक सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है सारे कंपैरिजन के साथ कि कौन सा बैंक किस किस बैंक में आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी है। अगर वो आपने नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो उसका भी आई बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, कौन कौन से बैंक के अंदर ये फैसिलिटी है और क्या क्या फैसिलिटी है, कौन क्या क्या कवर दे रहा है, सारी चीज़ आप वहाँ जान सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, जैसे देखिए, ऑथराइज बैंक टू अनदर ऑथराइज बैंक जा सकते हो आप, और एक ब्रांच से अनदर ब्रांच में आप जा सकते हो। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेंशनर, फैमिली पेंशनर और जो सर्विस कर रहे हैं वो, उनके क्या है, पेमेंट आता है। मेक रिक्वेस्ट फॉलिंग अंडर बोथ कैटेगरी, यानी दोनों ही कैटेगरी में वो कर सकते हैं। उनको एक एप्लीकेशन देना होता है, एक एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं आपको वो एप्लीकेशन ही दिखाता हूँ कौन सा है। ये है वो एप्लीकेशन जो आपको देना है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर स्विच ओवर ऑफ पेंशन पेमेंट थ्रू ऑथराइज बैंक। यहाँ पर दी पीएओ, अगर आप पे अकाउंटिंग ऑफिस से ले रहे हैं तो उसको एड्रेस करें। ट्रेजरी, अगर ट्रेजरी से आपके पे या पेंशन आ रहे हैं तो उसको एड्रेस करें। पेंशन डिस्बर्सिंग ऑफिसर, अगर आपके किसी बैंक के, जिस बैंक के आ रहे हैं उनको एड्रेस करें। और उसके बाद आई ऑप्ट टू ड्रॉ माई पेंशन थ्रू ऑथराइज बैंक एंड गिव बिलो नेसेसरी पार्टिकुलर्स। यहाँ लिखें पार्टिकुलर्स ऑफ पेंशनर्स, यहाँ नाम, पीपीओ नंबर, प्रेजेंट एड्रेस। पार्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइज बैंक वेयर पेमेंट इज डिजायर्ड, जहाँ आप लेना चाहते हो उसका लिखें। नेम, कौन सा बैंक है, ब्रांच कहाँ पर है, और अकाउंट नंबर जो आपका आज करंट अकाउंट नंबर है, माई सेविंग पब्लिक करंट अकाउंट नंबर जो यहाँ पर है, और यहाँ आप अपना सिग्नेचर करें। इस तरीके से आप ये फॉर्म भरेंगे। और नीचे वाला ये ऑफिस यूज के लिए है, ये आपका फॉर्म है, इसको आप भर के सबमिट करना है। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाया था वो भर के आपने सबमिट करना है। उसके साथ आपका पीपीओ भी जाएगा, और वो अगर बैंक एक ही है, ब्रांच में जा रहा है, तो फिर वो आपके सीपीपीसी में नहीं जाएगा। सीपीपीसी यानी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। कुछ बैंकों के 10-12 बैंकों के कुछ एरिया के ऊपर एक सीपीपीसी होता है जो कंट्रोल करता है, जहाँ से आपकी सेंट्रल से पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ पेंशन आपकी कंट्रोल होती है, आपकी सैलरी आपकी जहाँ से कंट्रोल होती है, वहाँ पर नहीं जाएगा, सीधा ब्रांच टू ब्रांच चला जाएगा। और अगर आपने बैंक बदला है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में गया है, तब ये आपका सीपीपीसी में जाएगा। और जो रिसीविंग सीपीपीसी है वो आपकी रिसीव्ड पेंशन डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये आपके जो पेंशनर है उसको भी इन्फॉर्म करेगा कि हाँ, ये हमारे पास आपका रिक्वेस्ट आ गई है। और इन दोनों ही कामों में मात्र 3 दिन का समय लगेगा। विदिन 3 डेज ये आपका प्रोसेस वहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका तरीका है। और इसके लिए अगर ये दूसरे बैंक में जा रहा है तो वहाँ पर इनकी तरफ से एक अनेक्चर 21 है, जो कि बुकलेट स्कीम का है। 21 अनेक्चर 21, उस अनेक्चर 21 में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका अनेक्चर 21 है। ये कहाँ कार्रवाई होगी? ये कार्रवाई होगी बैंक के अंदर। जब आपकी एक बैंक से दूसरे बैंक में आपका माइग्रेट हो रहा है, तब उस कंडीशन में पीपीओ नंबर एंड डेट यहाँ भरा जाएगा। इसमें पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उसका नाम आएगा। एग्जिस्टिंग पेइंग ब्रांच, उसका कोड आएगा। और एग्जिस्टिंग लिंक ब्रांच, उसका कोड आएगा। और नेम ऑफ पेइंग ब्रांच थ्रू विच पेमेंट इज डिजायर्ड, जो पेमेंट जिसके थ्रू चाहते हो उसका डिटेल इसमें आएगा। और उसका लिंक ब्रांच का इसमें कोड आएंगे। ये भर के मैनेजर ने सबमिट करना है। और इसके लिए जो पूरा टाइम लगेगा आपका, वो कुछ इस तरीके से है।
आपका विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, इसके लिए आपको 3 महीने लगेंगे। यानी कि अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना है तो आपको 3 महीने तक अपनी पेंशन का, अपनी सैलरी का इंतज़ार करना आपको पड़ सकता है। विद इन 3 मंथ ये काम होगा। अब जिनकी पेंशन ट्रेजरी से मिल रही है या पे अकाउंट ऑफिस से मिल रही है, उनके लिए क्या है, उनके लिए जो कायदे कानून हैं, उनके लिए जो ड्रिल है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए ये 7.61 में व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर स्विच ओवर ऑफ पेंशन पेमेंट फ्रॉम पे एंड अकाउंट ऑफिस और ट्रेजरी टू पब्लिक सेक्टर बैंक में लाने के लिए। इनके लिए क्या है, इनके लिए जो मैंने सबसे पहले आपको एप्लीकेशन दिखाया था वही सेम एप्लीकेशन जाएगा भर के, अनेक्सर 21 स्कीम बुकलेट वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। फिर चाहिए तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है वो एप्लीकेशन अनेक्सर 9, सेम जो पहले मैंने दिखाया था, यही एप्लीकेशन आपका इस्तेमाल होगा। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, द पेंशनर शुड फर्स्ट ड्रॉ पेंशन, यानी आपके जो पैसे हैं पहले उसको ड्रॉ कर लें अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में जब आपने एप्लीकेशन देना है 2 कॉपी में देना है, क्योंकि और उसके साथ में आपने पीपीओ की कॉपी लगानी है, क्योंकि आपने ये ऑथेंटिकेट करना है सीपीएओ को भी। सीपीएओ यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग अकाउंटिंग ऑफिस, और सीपीपीसी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, ऑथराइज बैंक के लिए। अरेंजिंग द पेमेंट आफ्टर कीपिंग नेसेसरी नोट इन देयर रिकॉर्ड्स। Action will be taken by the pension disbursing authority to update the entries of payment made in the pensioners portion of the PPO। जो भी आपने पेंशन ली है वो सारा आपका डिस्बर्स, जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है उसने उसकी सारी एंट्री करनी है पूरा ये प्रोसेस होने से पहले। दूसरा ये ध्यान रहे कि अगर सीपीओ के पास, सीपीएओ यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग अकाउंटिंग ऑफिस के पास भेजने से पहले आपका पीपीओ फटा नहीं होना चाहिए और आपका पीपीओ क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए ताकि वो पढ़ने लायक हो, रिकॉर्ड के लायक हो। आपका ऐसा नहीं है कि आपका पीपीओ फटा है या म्यूटिलेटेड है, नहीं, अगर ऐसा है तो आपने उसको रिन्यू करना है, दूसरा पीपीओ अरेंज करना है सीपीओ से, पीओ के माध्यम से, यानी पे अकाउंटिंग ऑफिस आपका पीओ से। उसके बाद ही ये आपने सीपीपीसी को भेजना है ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कुछ भी डाउट ना हो, कोई डेटा में कहीं चूक ना हो, आपकी पेंशन ना रुके, आपका पेमेंट ना रुके। इसलिए ये कंफर्म करके उसको भेजना है और ये काम है बैंक का। तो इस तरीके से जब आपका बैंक बदल जाएगा, आपने बैंक क्यों बदला, क्योंकि वो बैंक आपको डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट नहीं दे रहा था, या उसके वहाँ बेनिफिट कम थे, या वो सर्विस अच्छी नहीं थी, तो आप अपना बैंक भी बदल सकते हो। जिस बैंक से आज पेंशन ले रहे हो आप दूसरे बैंक से भी ले सकते हो, सिटी भी बदल सकते हो, ब्रांच भी बदल सकते हो। अगर किसी बैंक में फैसिलिटियाँ कम हैं, डीएसपी अकाउंट की सैलरी पैकेज कहेंगे हम, अगर कम हैं तो जिसमें अच्छी हैं आप उसमें जा सकते हो। बैंक की सर्विस ख़राब है तो आप अच्छी सर्विस वाले बैंक में जा सकते हो। ये प्रोविज़न है, आराम से आप ये काम कर सकते हो। इसके संदर्भ में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको जिन डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो डॉक्यूमेंट आप मेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे ले सकते हो। नहीं तो पेंशन पोर्टल्स की जब आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ ये सब उपलब्ध है, आप वहाँ से ये सारी चीज़ ले सकते हो। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करना है जो भी पेंशनर हैं, सैलरी ले रहे हैं, जिनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं, वो अग्निवीर भी हो सकते हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटियाँ शुरू हुई हैं। अग्निवीरों के लिए भी डीएसपी अकाउंट शुरू हुआ है, चाहे वो आसाम का हो, ग्रीफ राइफल का हो, बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी के भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के लिए भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के लिए भी है, सबके लिए है। इट इज़ फॉर ऑल, जो सैलरी और पेंशन लेते हैं सबके लिए है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।